में इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं। बढ़ती गर्मी के साथ ही राजधानी में जल संकट गहराने लगा है। हर दिन नए नए मोहल्ले से जल संकट की शिकायत नगर निगम के पास पहुंच रही है। नगर निगम को शहर के 47 मोहल्ले में जल संकट की शिकायत मिली है। मंगलवार को इसकी जानकारी नगर निगम को हुई। इसके बाद इन मोहल्लों में टैंकर से जलापूर्ति की गई, जबकि 5 मार्च को सिर्फ 18 मोहल्ले में पेयजल संकट था। निगम के अधिकारियों का कहना है कि गर्मी के बढ़ने के साथ ही जल संकट वाले मोहल्लों की संख्या भी बढ़ गई है। मार्च में स्थिति ये है तो मई जून में स्थिति विकट हो सकती है। तो बढ़ती गर्मी के साथ साथ जल संकट अब गहराने लगा है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, गर्मी बढ़ रही है, मार्च में स्थिति यह है कि जल संकट अब गहराने लगा है। लगातार नगर निगम को शिकायतें मिल रही है। अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल महीने में और भी दुश्वारियां सामने आएंगी नगर निगम के समक्ष। बिल्कुल, देखिए हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज 11 के दर्शकों को। आकाश, ये कमोबेश इसी तरीके की तस्वीर आपको मौजूदा वक्त में तमाम गली मोहल्लों में, तमाम वार्डों में देखने को मिलेगा। और देखिए, पानी को लेकर लंबी कतारें, महिलाएं घरों से निकलकर आई हैं पानी लेने को लेकर। और एक ही टंकी है और यही टंकी सहारा है इनका। और इसी टंकी के सहारे ये तमाम जो महिलाएं हैं जो घरों से निकलकर काम धंधा छोड़कर पानी के लिए निकली है। ये टंकी अगर रहा तो ठीक है, खराब हुआ तो पानी नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति कमोबेश तमाम गली मोहल्लों की है और लगातार रांची नगर निगम तक इसकी शिकायत पहुंच रही है। देखिए, लड़ाई झगड़ा भी होता है, ये बड़ा कॉमन है इस तरह के। जब एक साथ बहुत सारे बर्तन एक जगह होते हैं तो आपको पता है कि उसमें लड़ाई झगड़ा की संभावना बढ़ जाती है। तो ये स्थिति पानी को लेकर है राजधानी रांची की, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जी। और लगातार निगम तक समस्या पहुंच रही है। पहले कुछ गली मोहल्लों की शिकायतें आ रही थी कि वहां पानी की किल्लत है, लेकिन मौजूदा वक्त में जो शिकायतें आ रही है, लगभग 47 मोहल्ले से ये शिकायत रांची नगर निगम तक पहुंची है कि पानी की वहां घोर किल्लत है। जो गाड़ियां हैं नगर निगम की वो नहीं पहुंच पा रही है। तो ये कमोबेश इसी तरीके की तस्वीर और नजारा आपको हर जगह मिलेगा जी। देखिए, हम कुछ महिलाओं से जुड़ते हैं। आप बताइए, क्या स्थिति है आपके वार्ड में पानी को लेकर? बहुत समस्या गंभीर है। पानी के लिए मारा पीटी होता है, माथा फूट, कान सब फूट जाता है आदमी का। हम लोग को सप्लाई पानी चाहिए। 10 साल हो गए पाइप बिछा, लेकिन पानी नहीं आता है। सप्लाई पानी नहीं आता है? नहीं आता है। पार्षद आते हैं, पार्षद बोलता है कि अबरी कर देंगे, नहीं करता है। नहीं नली बनता है, नहीं पानी मिलता है। तो रोज आप लोग ऐसे ही लाइन लगाते हैं पानी के लिए? जी हाँ, रोज लाइन लगाता है। रोज मारा पीटी गारा गारी सब होता है। एक को नल है और पूरा मोहल्ला हेठे से ऊपर तक मोहल्ला से भी आता है पानी भरने। और हम लोग को बहुत दिक्कत है, घर में पानी एको चिरुआ ना है। अभी लागल है ना, भरे लगेंगे ना तो सब मारा पीटी कर लगेगा। तो टैंकर से पानी सप्लाई नहीं होता आपके वहाँ? कुछ ना आता है, कुछ ना। और जानते हैं, कहने से सुन रहे हैं कि सप्लाई नल आएगा। सप्लाई रोड भी तोड़ दिया, बैठा दिया नल, लेकिन आज तक पानी ना आ रहा है। 5 साल से आसरा देख रहे हैं। देखिए, मोहल्ले के कुछ और लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। आप आइए, जरा बताइए क्या स्थिति है आपके मोहल्ले की? पानी प्रॉपर आता है कि नहीं आता है यहाँ? मैंने 3 महीना बहुत किल्लत होता पानी। टैंकर भी अगल बगल गली में पूरा आता है, ये गली में टैंकर नहीं घुसता है। ये बहुत पेड़ भी लगाने के बाद एक टैंकर पानी बहुत मुश्किल है, एक टैंकर पानी भेजता है। कितना नंबर वार्ड है ये 28 नंबर। पार्षद कौन है? राहुल चौधरी। पार्षद से नहीं बोलते हैं? बहुत हमारा 10-15 लोग जाते हैं, पैर भी करते हैं, तो बहुत मुश्किल टैंकर भेजते हैं। और बोलते हैं ये मोहल्ला में पानी भेजने लायक नहीं है। डायरेक्ट यही बात होता है। यहाँ सप्लाई भी आया है तो पानी नहीं आता। तो देखिए आकाश, यही स्थिति है। और हालांकि निगम की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि भाड़े पर टैंकर लिया जाएगा और जल आपूर्ति की जाएगी। मौजूदा वक्त में निगम के पास 53 टैंकर हैं, लेकिन उसमें से 7 या 8 टैंकर जो है वो खराब है, उनकी मरम्मती का कार्य चल रहा है जी। और निगम चूंकि इस मसले को लेकर कहीं ना कहीं संजीदा है और निगम के अधिकारी ये कह रहे हैं कि अगर भाड़े पर लेने की जरूरत होगी तो भाड़े पर भी लिया जाएगा और जल संकट से निपटने की तमाम कोशिशें की जाएगी। कल निगम की महत्वपूर्ण बैठक भी है, बोर्ड की बैठक है, तो उस पर इस विषय पर भी चर्चा होनी है। लेकिन ये तस्वीर जो है, यह तस्वीर मैं बार बार अपने दर्शकों को इसलिए दिखा रहा हूँ आकाश कि यही सच है राजधानी रांची की। और अभी आप मार्च के एंड में ये स्थिति है, आप देखेंगे कि जब मई होगा, जून होगा, अप्रैल के जब महीने की शुरुआत होगी
तो उसके बाद की जो स्थिति होगी वो और भयावह होगी। तो निगम को अब थोड़ा सजग रहने की जरूरत है। लोगों की समस्या अब विकराल होती जा रही है, गंभीर होती जा रही है। वार्ड पार्षदों ने एक कोशिश जरूर की है कि तमाम वार्डों में इस तरह के टंकी लगाए गए हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है आकाश, क्योंकि इस टंकी से आप 500 लीटर 1000 लीटर का ही ये टंकी है और संख्या कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो लोगों में कहीं ना कहीं मारा पीटी की स्थिति हो जाती है जब पानी को लेकर। और देखिए ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राजधानी रांची के लोग पानी को लेकर आपस में ही भिड़ते हैं। तो ये कोई बनावटी तस्वीर नहीं है आकाश, ये बहुत रियलिस्टिक तस्वीर है। और हम अपने दर्शकों को ये दिखा रहे हैं कि अप्रैल के एंड में ये स्थिति है, तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मई का महीना होगा, जून का महीना होगा, उस समय स्थिति कितनी विकराल होगी। तो यही स्थिति कमोबेश हर वार्ड का है और यही वजह है कि लगातार निगम के पास शिकायतें पहुंच रही हैं, तमाम मोहल्लों से शिकायतें पहुंच रही हैं और उम्मीद करनी चाहिए कल जब निगम की बोर्ड की बैठक होगी तो इस मसले पर चर्चा होगा और कहीं ना कहीं समाधान निकालने की कोशिश होगी। ज्यादा से ज्यादा टैंकर से पानी सप्लाई पहुंचे मोहल्लों में, उसकी कोशिश की जाएगी। आकाश, राकेश, जिस राजधानी के साथ कितने अलंकार जोड़े गए, जिस राजधानी को कभी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा गया, जिस राजधानी में उलगुलान हुए, आज उसकी स्थिति यह है कि वहां जल संकट से स्थिति इतनी नाजुक है कि आज महिलाएं लड़ रही हैं। मेरा सवाल बेहद स्पष्ट है कि विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर और इसके साथ साथ नगर निगम, जिनके ऊपर, जिनके मजबूत कंधों पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप जलापूर्ति को पूरा करें, आप जल को पूरा करें, वो इन तमाम संकट के दौर में फिलहाल क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए वाजिब सवाल है और कहीं ना कहीं उदासीनता है, चाहे विभाग की उदासीनता कह ले, रांची नगर निगम की उदासीनता कह ले, क्योंकि इस तरह की तस्वीर से रांची नगर निगम वाकिफ है, विभाग वाकिफ है। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। बिल्कुल, कमोबेश हर साल इसी तरीके का नजारा, इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है। बावजूद इसके इसको लेकर कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं की जाती है। उम्मीद करनी चाहिए कि इस तस्वीर को देखकर निगम जगेगा, विभाग जगेगा और एक मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी ताकि आने वाले दिनों में इस संकट से थोड़ा आप कह सकते हैं कि लोगों की परेशानी को कुछ हद तक कम किया जाए। टैंकर से सप्लाई हो रहे हैं लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं है। जगह जगह इस तरह के टैंकर्स बने हुए हैं लेकिन उसमें भी लिमिटेड पानी है, लोगों की संख्या ज्यादा है। तो और खासतौर पर रातू रोड का जो इलाका है, जो इंद्रपुरी का इलाका है, जो मधुकम का इलाका है, जो पहाड़ी मंदिर के नीचे का जो इलाका है, ऐसे जो इलाके हैं वहां इसकी संकट ज्यादा है, वहां संख्याएं ज्यादा है और निगम की पहुंच वहां कम है। राकेश, कोई कह रहा है कि फिलहाल देश जो है वो अमृत काल से होकर गुजर रहा है, कोई कह रहा है कि अबुआ राज चल रहा है। आप देखिए कि इन 20-21 सालों में झारखंड के बने हुए करीब 20-21 साल हो गया, नौजवान हो गया झारखंड। इन झारखंड में फिलहाल जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, समस्या यही है। तो मेरा सवाल है कि क्या इस समस्या का जब शिकायत जब नगर निगम पे पहुंचा है और इसके साथ साथ विभागीय मंत्री तक पहुंचा है, क्या वे लोग हरकत में आए हैं? आप भी उसी तरह का गैर जिम्मेवाराना हरकत उन लोगों को देखने को मिल रहा है? चलिए, मेरी आवाज शायद राकेश तक नहीं पहुंच पा रही है, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंची। लेकिन आप देखिए, स्थिति ऐसी है कि लोग टैंकर से पानी भर रहे हैं और अगर ये समस्या आती है मार्च अप्रैल महीने तक, तो क्यों नहीं नगर निगम या विभागीय मंत्री मार्च महीने के पहले ही इन तमाम दुश्वारियों को खत्म कर देते, उसे पूरा कर देते, शायद तब इन समस्याओं का निजात मिल पाता। लेकिन अब जब समस्याएं बिल्कुल मुंह बाए सामने खड़ी है, ऐसे में टैंकर भाड़े पर लेकर नगर निगम द्वारा गलियों में, मोहल्लों में, वार्ड में पहुंचाया जा रहा है। शायद यही है अमृतकाल के भारत की पूरी तस्वीर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।